चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, आज मॉडल से 2 जो नेट मॉडल है उसका मॉडल से 2 का 2 नंबर वाला क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, सब गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है ना बाबू रे। चलिए सब लोग गौर कीजिएगा ध्यान से, सब लोग ध्यान दीजिए बाबू। आपको एक द्विघात बहुपद दे करके आपसे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने बोला है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या दिया पहले बाबू वो लिखिए, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये आपको द्विघात बहुपद दिया है। आपको क्या निकालना है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पर लिखिए हेयर, यहां पे आप बताइएगा a का मान कितना बाबू? x स्क्वायर के गुना वाले को a बोलते हैं ना, जो x के गुना में उसको बाबू b, और जो लास्ट में बाबू c है ना, c है, ओ 6 है, सॉरी। a का मान 2, b का मान -8 और c का मान 6। जब a b c पता है, हमको निकालना है शून्यकों का योग। शून्यकों का कोई बताएगा शून्यकों का योग क्या होता है बाबू? शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। कंफर्म? चलिए, माइनस तो माइनस, b का मान माइनस इंटू माइनस +8 हो जाएगा बाबू। ध्यान दो बाबू, a का मान 2, a का मान बाबू 2, सब लोग गौर कीजिएगा। 2 चौके 8, आपका कितना आ गया? 4। शून्यकों का योग आ गया 4। कोई दिक्कत? क्लास स्टार्ट होने के बाद क्लास में कोई एंट्री नहीं करेगा, ध्यान रखने की बात को। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पूछा है बाबू। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू, कौन बताइएगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। चलिए c/a है, बहुत बढ़िया। c का मान 6, a का मान 2, काटिए इसको, 2 तिहाई 6, 3 आ गया। यही तो पूछा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का। आपका आ गया आंसर। एक आंसर आया 4, एक आंसर आया 3। लास्ट में लिखना है आंसर कितना है बाबू? 4,3। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, आप नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए इसको। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बाबू? शून्यक। सब लोग गौर कीजिएगा, क्या लिखा है?
4x² माइनस 3। इसका शून्यक निकालना है ना बाबू। शून्यक बोले तो इसका वैल्यू क्या कर देंगे, बहुत बढ़िया, बराबर 0। शून्यक बोले तो इसका मान शून्य के बराबर। अब हमको शून्यक बोले तो बाबू x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। क्या बाबू, 4x² माइनस 3 को उधर ले चलिए, +3 x² बराबर 3। गुना वाला बाबू बट्टा में, बहुत बढ़िया। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, है ना। और किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस में होता है। तो x बराबर प्लस माइनस 3 का तो वर्गमूल नहीं होता बाबू, ये √3 में ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल 2। तो आपका शून्य का गया बाबू प्लस माइनस √3/2। आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो ऐसे x का मान एक बार प्लस √3/2 और एक बार माइनस √3/2। आप जो लिखना चाहे कोई दिक्कत ना है। ये भी लिख के छोड़ देंगे, आपका एक भी नंबर ना कटेगा, है ना। अगर ये भी लिख देंगे तो अति उत्तम है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है यदि 3x + ay बराबर 1 है, bx - 2y बराबर अगर 3 है, और x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सब लोग गौर कीजिएगा ध्यान से। आपको एक समीकरण क्या दिया बाबू, 3x + ay बराबर 1, है ना। और दूसरा समीकरण आपको क्या दिया बाबू, bx - 2y बराबर 3। कोई दिक्कत यहां तक, सब लोग ध्यान दीजिए। आपको x का मान 1 दिया है, y का मान 2 दिया है। चलिए जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे, एक बैठाएंगे बाबू, बैठाइए। 3 तो 3, x का मान 1, a तो a, y का मान बराबर बाबू 1, 3 1 जाए, 2 × a बराबर 1, यहां से 2a बराबर 1, +3 को उधर ले चलिए, यहां से a का मान बाबू 1 में से 3 घटेगा, और गुना वाला बाबू काटिए इसको एक बार में ना। आपका a का मान कितना आ गया, -1। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए सब लोग गौर कीजिएगा। अब इसमें भी बाबू जहां जहां x है वहां वहां 1 बैठाइए, और जहां जहां y है वहां वहां 2 बैठाइए। b तो b, x का मान -2 तो 2, y का मान बराबर बाबू 3, b 1 जाए b, 2 2 जाए 4 बराबर 3, -4 को उधर ले चलिए, आपका b का मान क्या है बाबू, 4 + 3 7, a का मान -1, b का मान, लास्ट में आंसर लिखिएगा इस तरह से, a बराबर -1 और b बराबर 7। कोई दिक्कत। चलिए आशा करें कि आप लोग समझ गए। आप लोग ने लिखिए, मिटने वाला नहीं है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सब लोग।
ये क्वेश्चन समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछता है। ये क्वेश्चन क्या बोला गया बाबू, 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग दीजिए। ध्यान से देखिए कैसे देंगे। सो आपको x प्लस 3 से भाग देना है, किसमें, 4x² प्लस 5x प्लस 2 में भाग देना बाबू। आइए सब लोग ध्यान से देखिए, सब लोग गौर कीजिएगा। यहां पे सोचिए इसमें कितना से गुना करें कि ये वाला आ जाए, शुरू वाला। ये सब के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको केवल इसका शुरू देखना है और इसका शुरू देखना है, और सोचना है इसमें कितना से गुना करें कि ये आ जाए। बात समझ गए बाबू। यहां पे 4 है, यहां 4 है, पहले 4 दीजिए, दे दिए। यहां पे बाबू 2 तो एक्स है ना, यहां एक ही ना बाबू, तो क्या गो एक्स या कमी है बाबू, 1 तो एक्स दे दीजिए। समझे इतना। अब सुनो ध्यान से, सब लोग गौर कीजिएगा। अब इस 4x से इसमें गुणा करना है बाबू, यानी ये दोनों से अब इसमें गुणा करना है। x गुने 4x, 4x प्लस प्लस 4 3 चौके x तो बाबू x, घटाने का नियम पता है ना, नीचे वाले साइन को देखिएगा, नीचे वाले साइन को प्लस रहेगा तो क्या दे देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो, लेकिन दोनों जगह पर क्या था, प्लस ही बाबू। ध्यान दो, प्लस 4x² माइनस 4x² कंप्लीट। देखिए बाबू, जब ये नया नया साइन पड़ता है ना तो पुराना का वैल्यू क्या होता है, खत्म हो जाता है। जब नया नया साइन पड़ता है तो पुराना का वैल्यू खत्म हो जाता है। बात समझ गए ना। चलिए तो ये बाबू इसको पढ़िएगा, माइनस 12x, 5x में 12x घटेगा, माइनस का 7x। छोटा में से बड़ा घटता है तो क्या लगता है, माइनस लगता है, प्लस बाबू 2। फिर वही बात, इसका शुरू वाला देखना है बाबू और इसका शुरू वाला, और सोचना है इसमें कितना से गुना करें कि ये आ जाए। तो सोचो पहले, यहां पर x है, यहां भी x है, यहां x के पहले -7 है, क्या यहां पे है क्या, पहले -7 दो, बस काम हो गया, अब आ जाएगा। अब ये दोनों से इसमें बारी बारी गुना करेंगे, इसमें नहीं करना गुना क्योंकि इसका काम यहां पे हो चुका है। अब ये दोनों से इसमें गुना करना है, प्लस माइनस x गुने 7, 7x प्लस माइनस 3 सते 21 बाबू, माइनस है बाबू, क्या देंगे यहां पे प्लस, घटाने का नियम है, माइनस रद्द कर लेना बाबू, प्लस। आइए, प्लस 7x माइनस 7x कट गया बाबू, यहां प्लस 2 है। अच्छा इसको बताओ तो, ये माइनस 21 पढ़ेंगे कि प्लस 21, तो जब ये साइन पड़ जाता है ना तो पुराना का वैल्यू खत्म। आइए सब, तो प्लस 2 और प्लस 21 प्लस 23, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। खाली भाग देने बोला, भाग दे दिए, है कि नहीं। आगे आइए, आइए नेक्स्ट देखते बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, इससे एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ना एक क्वेश्चन 100% रहेगा बाबू, एकदम। हाँ, 2 नंबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर
135 और 225 का मोसो ज्ञात करना है ना। आइए करते हैं ज्ञात। ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहां लिखना है मान लिया कि दोनों में से जो बड़ा है उसको ए बोलिएगा, जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे, बी। ए बराबर 225 और बी बराबर 135। अब छोटका में से भाग देंगे किसको, बड़का को। छोटका से भाग देना है किसको बाबू, बड़का को। दे भाग, चलो भाग देते हैं, चलो यहां पे देते हैं, सब लोग गौर कीजिएगा। 135 से 225 में 135 से कम 135 घटाओ, 5 में 5 गया, 2 में 3 न जाएगा, 12 में 3 गया 9। क्या शेषफल 0 आया? जब शेषफल 0 न आया तो फिर भाग देंगे बाबू। अब इसको, अब ये बोला यहां लिखना बाबू 135 को, है ना, लगा 90 कम 90, 5 तेरे में से हो गया 4, है ना। क्या शेषफल आया 0? अब जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक क्रिया करते रहेंगे। अब इसको 90 को 45 दूना 90, शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तब आपको क्या करना है, रुक जाना है। अब आगे बढ़िए, यहां पर लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बाबू आप लोग भाग में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही चीज हम कर रहे हैं। आप ध्यान देखिए, सबको करना क्या है बाबू, आप एक ट्रिक याद रखिए लिखने तरीका, ठीक है। ये ट्रिक क्या है, बिचला बराबर, बिचला बराबर दोनों ओठला का गुना प्लस निचला, दोनों ओठला का गुना प्लस निचला। तो वो लिखे ना बाबू, ध्यान से देखो सब। बिचला बराबर दोनों ओठला का गुना प्लस निचला। फिर वही काम यहां पर भी, बिचला बराबर दोनों ओठला का गुना प्लस निचला। फिर आइए बाबू, वही काम यहां भी, बिचला बराबर दोनों ओठला का गुना प्लस निचला। क्या शेषफल 0 आ गया? तो यहां पे लिखना है, चूंकि शेषफल बराबर, जब शेषफल 0 आ गया तो लिखिए अब HCF, क्या निकालने बोला, मोसो। अगर मोसो बोला तो मोसो ही लिख दीजिए, मोसो बोलिए या HCF बोलिए, क्या बात है। चलिए बाबू, लास्ट में कितना से भाग दिए, अरे किसका मोसो, 135, 135 और 225 का मोसो। सब लोग ध्यान दीजिएगा, 135 और 225 का मोसो। बाबू लास्ट में कितना भाग दिए थे बाबू, लास्ट में जितना से भाग दिए वही आंसर। तो लास्ट में भाग दिए 45 है ना बाबू रे, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, 45। कितना हो गया बाबू, बात समझ में आई? एकदम एक क्वेश्चन रहेगा, इसको इसी तरह डील कीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया है 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0। इसका क्या पूछा है? विवेचक। क्या पूछा है? विवेचक। विवेचक बोले या विविक्तिकर बोले या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोले, तीनों का मतलब सेम होता है। विवेचक निकालना आप निकालिए पहले, सब लोग ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। क्या है? 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 है ना। विवेचक, विवेचक बोले तो डी का मान ना। चलिए एक बात आप लोग बताइए पहले, यहां ए का मान कितना, कितना, बी का मान, सी का मान 1/3। ए पता है, बी पता है, सी पता है, लगा दीजिए डी का फॉर्मूला। बता फॉर्मूला, डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। सब लोग गौर कीजिएगा, b का मान कितना बाबू, -2, स्क्वायर तो 4 तो 4 बाबू, a का मान, c का मान। इतिहास गवाह है बाबू, गुना में ऊपर नीचे किसको किसको न लगता है कटेगा, कटेगा ना। गुना में नीचे ऊपर कटता है बाबू। सब लोग गौर कीजिए, माइनस का पावर सम संख्या, माइनस खत्म, 2 दूना माइनस 4 गुने 1, 4 में से 4 घटेगा, डी का मान कितना आया, डी के मान को ही तो विवेचक बोलते हैं। डी के मान को ही क्या बोलते हैं? तो आपका विवेचक आ गया 0 ना। लास्ट में लिख दीजिए यहाँ पे विवेचक, विवेचक ना। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन बोले वही लैंग्वेज में आंसर देंगे। विवेचक ने बोला बाबू, विवेचक कितना आ गया 0। चलिए आ गया 0। अब देखिए क्या बोला, फिर बोला मूलों की प्रकृति जांच कीजिए। क्या बोला बाबू? इसका प्रकृति बताना है। आप लोगों को सिखाए थे, याद करो, यदि d का मान 0 के बराबर हो तो मूल कैसा होता है? वास्तविक और समान होता है। तो यहां पे लिखिए ना साफ साफ ऐसे एकदम, चूंकि d बराबर 0, d बराबर 0, और जब भी d बराबर 0 होता है मूल कैसा होता है? मूल वास्तविक और समान होगा ना जी। मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक और समान होगा। समझ आया सबको? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बाबू आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया एक एपी दिया है, एक समांतर श्रेणी दिया है बाबू, और आपसे बोला गया है इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें, है ना। आइए इधर से बनाते हैं, सब लोग गौर कीजिएगा। समांतर का बाबू 7 + 12 सॉरी 2 से है ना, 2 + 7 + 12 + ... + 122। कोई दिक्कत यहां तक? अभी हम कुछ किए कहां, खाली क्वेश्चन ही लिखे तो दिक्कत क्या होगा। अब आइए, कोई बताएगा ए का मान कितना होगा? ए का मान
ये पहला टर्म को ही बोलते हैं का मान ना जी। बताओ डी का मान, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस, यानी दोसरका में से पहले का घटा देंगे, है ना, तो आपका डी का मान निकल जाएगा। 7 में 2 घटेगा, ए पता है, डी पता है। सबसे पहले निकालिए इसमें कितना टर्म है। अच्छा, अंतिम पद कितना है? 122। 100 अंतिम पद को बोलते हैं एनवा पद। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? तो एनवा पद दिया है 122। अंतिम पद को कोई टीएन लिखता है, एन लिखता है, सब सही है, ठीक है। एन भी लिख सकते हैं, टीएन भी लिख सकते हैं। कोई बताएगा अंतिम पद का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 122, बराबर 122। ए का मान 2, एन माइनस 1, डी का मान 5 है बाबू। 122। सब लोग गौर कीजिएगा, एन का मान निकालना है। एन वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। 122 प्लस 2 को उधर ले जाओ, -2। एन माइनस 1 बराबर 122 में 2 घटेगा, ये गुना वाला 5 कहां जाएगा? बटन कर गए बाबू। आपका यहां से एन का मान ये कटेगा क्या? कटेगा तो काट दो इसको। 5 से 5 दूना 10, 12 में से 10 खत्म, बचा 2, 2 पर 0 20, 5 चौके 20। कौन बताएगा एन का मान कितना आया? एन का मान उधर आया 24, अब -1 उधर जाएगा, आपका एन का मान आ गया 25। एन का मान कितना आ गया? 25। अब निकालना है योगफल। क्या निकालना है? कौन बताएगा योगफल का फॉर्मूला? एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, याद है सबको फॉर्मूला? एन पदों का योग का फॉर्मूला एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबका मान देख के बैठाइए, आंसर आएगा। एन का मान 25 बट्टा में 2। चलिए सब ध्यान दीजिए, 2 तो 2, ए का मान 2 प्लस एन का मान 25 माइनस 1, डी का मान 5। सब लोग को कीजिए बाबू, ये तो कटेगा नहीं बाबू, इसको जो की त्यों रहने दीजिए। 2 दूना 25 में से 1 घटेगा, 24 गुने 5। अच्छा एक बात बता आप लोग, पहले किसका काम? गुना काम बाबू। चलो 24 पंचे 120, 120 प्लस 4 100, और गुना में नीचे ऊपर कटता है, काट दो। 62 आगे बाबू। अब 25 गुना 62 करो, आपका आंसर आएगा। चलिए सब ध्यान दो, 25 दूना 50 के 0 बाकी 5, 25 छक्का 150 और 5 155। नहीं जी, आपका फाइनल आंसर आ गया कितना? 1550। ऐसे लिखो या लास्ट में बाबू ऐसे कर सकते हैं, फ्रेश से लिख दो। एस एन बराबर कितना आ गया? 1500, और इसको अंडरलाइन कर दो ताकि सर को बढ़िया से दिखे किसको किसको आपत्ति हुआ। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8।
त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1 होता है। आप लोग त्रिकोणमिति में तो माहिर है कि नहीं? चलिए सब लोग गौर कीजिएगा। क्या लिखा है बाबू? साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस टू द पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, चलिए इसको बोल दीजिए LHS। क्या बोल दीजिए इसको? LHS इसको बोल दीजिए, LHS, है ना? अच्छा रे बाबू वो बताना, क्या साइन टू द पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? कंफर्म? बहुत बढ़िया। उसी प्रकार कोस टू द पावर 4 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 100%। बहुत बढ़िया। अब आइए गौर कीजिएगा, नीचे वाले को जो की त्यों रहने दीजिए, ये अपने आप चला जाएगा जगह पे। आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस, क्या फॉर्मूला था बाबू रे? ए प्लस बी इंटू, होता है क्या? होता है क्या? चलिए आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मानो ए, इसको मानो बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे पहले, और एक बार दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा में घटाएंगे किसको बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा को। बट्टा वाला को जो की त्यों रहने दीजिए। अच्छी थोड़ा गौर कीजिएगा, आपको कुछ नजर आ रहा होगा, न लगता है दोनों कट जाए बाबू, तो इसको काट दीजिए ना, कट गया। आपका क्या बच गया बाबू? आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब कौन जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान? 1 है ना? और यही आपका क्या है? यही आपका है बाबू RHS। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ आ रहा है? ए पीछे वाले लोग समझ आ रहा है तुम लोग को? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री पढ़ाए थे ना? आइए गौर कीजिए सब। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए सब लोग ध्यान से। आपको बोला क्या गया है? बोला त्रिभुज ABC में जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना, तो प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन पढ़ते जाएं और फिगर ड्रॉ करते जाएं। बोला त्रिभुज ABC में सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, ABC। बोला D समांतर BC है। ध्यान से देखना सबको बाबू, क्या बोल रहे हैं सो? DE एक रेखा है, DE रेखा क्या बाबू? DE रेखा। ये DE रेखा जो है ना, ये DE रेखा जो है BC रेखा के क्या है? समांतर है। DE रेखा जो है बाबू BC रेखा क्या बाबू? समांतर है। तो आपको आगे पढ़िए ध्यान से। आगे क्या बोला बाबू? AD का मान है 1.5। AD का मान कितना है? 1.5। AD का मान दिया 1.5 सेमी, है ना? DB का मान कितना बाबू?
3 सेमी। एई का मान कितना है? 1 सेमी। आपको पूछा है ईसी का मान। किसका मान बाबू? ईसी का मान। आप लोग को पढ़ाए थे, याद कीजिए, यदि डी समांतर बीसी हो, यदि डी रेखा बीसी रेखा के समांतर हो तो एडी बट्टे डीबी इक्वल टू एई बट्टे ईसी होगा। प्रूव भी किए थे ना। चलिए ध्यान से यहां पे लिखना है, चूंकि डीई रेखा समांतर है किसका? बीसी का। जब डी रेखा समांतर है बीसी का, इसीलिए कंडीशन है बाबू, एडी बट्टे डीबी इक्वल टू एई बट्टे ईसी। कहां पढ़े थे? थेल्स प्रमेय में, याद है? यहां पे लिख सकते हो थेल्स प्रमेय। कहां पढ़े थे बाबू? थेल्स प्रमेय। ध्यान सुनिए, अब कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है? अब सबका मान बैठा दीजिए। बताओ आप लोग, अब यहां बैठाते हैं, जगह ही है तो सोचना क्या है। एडी का मान 1.5, डीबी का मान 3, एई का मान 1, ईसी का मान निकालना है ना। लिख दो ईसी। देखिए ये 1.5 है ना, काटने सीखिए। ये 1.5 में है जी, 1.5 दूना 3 होता है, नहीं होता है? 1.5 दूना कितना होता है? और जिसको न काटने आता है ऐसे काटिएगा, ऐसे ये पॉइंट उड़ाइएगा। नीचे 3 है ना, नीचे 10 ले आइए, आगा 15 बटे 30, 15 एक कम 15, 15 दूना 30। काटने तो लोगों ने आता है, इतने दिन से काट रहा है, काटने नहीं आता है, थथुने मारेंगे। आ जाओ 15 बाबू, 1.5 दूना 3, 1/2। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ईसी गुने 1, 2 गुने 1, 2। आ गया इसी का मान कितना बाबू? 2 सेमी। यही तो पूछा था, ईसी का मान पूछा, आपका ईसी का मान निकल गया है बाबू। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह भी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है। बोला एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते चलिए, फिगर ड्रॉ करते चलिए बाबू। जब तक फिगर ड्रॉ नहीं करोगे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। बोला एक त्रिभुज एबीसी, पहले एबीसी बनाइए, बना दिए। एबीसी की भुजा बीसी पर, बीसी पर एक बिंदु है, एक बिंदु डी है। क्या बाबू? बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर बीएसी। क्या सुनिए, त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी बराबर बीएसी। सबसे पहले बाबू इसको मिलाइए, यहां से यहां इसको पहले बाबू मिलाइए पहले, तो तब दिमाग काम करेगा आपका। इसको पहले मिलाइए, मिला दिए। मिलाने के बाद आपसे बोला गया कंडीशन एडीसी यानी ये वाला कोण बराबर है बीएसी, ये वाला कोण के बराबर है। ये नहीं बोला गया है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। सब लोग गौर कीजिए, पहले लिखिए मान लिया कि
त्रिभुज एबीसी में मान लिया कि आकृति एबीसी एक त्रिभुज है। एक क्या बाबू? आकृति एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें आपको दिया कंडीशन, जिसमें क्या कंडीशन दिया है? एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? आपको सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये अपने आ जाएगा। कैसे प्रूफ होगा बाबू? आपका ध्यान से सुनिए, इधर आपके क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रूफ खुद हो जाएगा। कंडीशन दिया त्रिभुज एडीसी, एडीसी एक ये त्रिभुज में कंडीशन है और एक बीएसी, बीएसी एक ये छोटका में कंडीशन है और एक बड़का में है ना बाबू। आ जाओ यहां लिखो, चूंकि त्रिभुज जिसमें दिया कंडीशन उसको उठाओ, एडीसी और त्रिभुज बीएसी में आपको ध्यान कहां देना है? एडीसी, एडीसी और बीएसी में। क्वेश्चन में बाबू बताओ, तुम लोग बताना थोड़ा गौर से। आपको क्वेश्चन में दिया बाबू एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी ना दिया है? ये दिया है, ये आपके क्वेश्चन में दिया है, दिया लिखना बाबू, दिया है। जो चीज क्वेश्चन में दिया रहे उसका क्या लिखना बाबू? दिया है। और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये जो एंगल सी जो है ना, ये एंगल सी इस त्रिभुज में भी है अब बड़का त्रिभुज में भी है ना, है। चलिए तो लिखिए एंगल सी बराबर एंगल सी। तो एंगल सी तो छोटका त्रिभुज में भी है और एंगल सी बड़का त्रिभुज में भी है। तो जब दोनों त्रिभुज में है तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन, उभयनिष्ठ कोण। हिंदी में उभयनिष्ठ कोण, इंग्लिश में कॉमन। किसी भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। कैसा होता है? समरूप होता है। इसीलिए त्रिभुज एडीसी त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। कौन? बीएसी त्रिभुज। और अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अगर दो त्रिभुज समरूप है बाबू तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। सर समानुपाती क्या? कैसे सर? ध्यान से देखिए सब। यानी इस छोटका त्रिभुज का इस एंगल के सामने वाला क्या है बाबू? एसी। एसी बोलिए, सीए बोलिए, है ना। ध्यान रखना कैसे करे बाबू। संगत भुजा कौन कौन सा सब गौर कीजिएगा। इस छोटका त्रिभुज के इस कोण के सामने वाला भुजा कौन है बाबू? ये वाला है सीए। बड़का त्रिभुज में इस कोण के सामने वाला भुजा क्या है बाबू? बीसी। क्या बाबू? बीसी लिखिए या सी भी लिखिए, क्या बात है ना। बराबर। ध्यान सुनिए, छोटका त्रिभुज का ये दोनों कोण जहां पे बाबू दिखा, कौन बाबू? दोनों ये दोनों कोण से लगा हुआ भुजा कौन है? डीसी, है ना, या सीडी जो बोलिए। छोटका त्रिभुज में ये दोनों एंगल से लगा हुआ भुजा कौन है? डीसी। और बड़का त्रिभुज में ये दोनों कोण से लगा हुआ भुजा कौन है बाबू? एसी। एसी या सी जो बोलिए, है ना।
न समझे, समझे कि नहीं? फिर से गौर कीजिए बाबू, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। संगत भुजाएं समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब यानी समान अनुपात में होगा, यानी जो छोटका त्रिभुज का भुजा लेंगे वही बड़का का भी लेना पड़ेगा, वही अनुपात में। तो गौर कीजिए, छोटका त्रिभुज में ये पीला कलर के सामने वाला भुजा कौन है बाबू? सी ए है ना। तो बड़का त्रिभुज में पीला कलर के सामने भुजा कौन है बाबू? बी सी। बी सी ना है, लिखे बी सी ना बाबू। फिर छोटका त्रिभुज में दोनों एंगल से सटा हुआ भुजा कौन है? डी सी। और बड़का त्रिभुज में दोनों एंगल से सटा हुआ भुजा कौन है बाबू? सी ए। वही लिखे बाबू, कोई दिक्कत? आइए अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए गुने सी ए स्क्वायर और सी बी गुने सी डी, सी बी गुने क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा तिरछी गुना, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, आ गया सी ए गुना सी ए स्क्वायर और सी बी गुने सी डी। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। समझ आया? चलिए आज क्लास यही रखते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग यहां तक नोट कीजिए।